आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग तुलसीदास जी के संदर्भ में विद्वानों के प्रमुख कथनों और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर करने वाले हैं चर्चा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के सीधे सीधे आपको पाठचर्या से जोड़ने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले तुलसीदास जी के हम लोग जन्म काल पर चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म वर्ष डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार बच्चन सिंह तुलसीदास का जन्म 1537 ईस्वी स्वीकार करते हैं, 1537 ईस्वी। वहीं विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार विश्वनाथ त्रिपाठी 1532 मानते हैं, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी 1532 मानते हैं और सामान्यतः इनका जन्म वर्ष 1532 ही माना जाता है। अब हम लोग अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में 12 रचनाएं जो है बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें वैराग संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, ये जिसका रचना काल विक्रमी संवत 1626 से 27 तक है। रामाज्ञा प्रश्न यह भी 1627 से 28 विक्रमी संवत, ध्यान दीजिएगा ये विक्रमी संवत की बात की जा रही है। अगली रचना इनकी रामलला न छू, रामलला न छू, यह रचना विक्रमी संवत 1628 से 29 इसका समय काल रहा है। जानकी मंगल 1629 से 30 इसका समय काल रहा। जबकि रामचरितमानस का समय काल 1631 विक्रमी संवत रहा है। ये सारे समय काल विक्रमी संवत में हैं। वहीं पार्वती मंगल 1643 विक्रमी संवत इसका समय काल है। कृष्ण गीतावली 1643 से 60 के बीच की रचना है। यह 43 से 60। गीतावली का समय काल 1630 से 70 के बीच था, विक्रमी संवत है ये सब। विनय
विनय पत्रिका का समय काल 1631 से 71 विक्रमी संवत रहा। दोहावली 1626 से 80 के मध्य की रचना थी। बरवय रामायण 1630 से 80 के बीच इसका समय काल है। जबकि कवितावली 1631 से 80 के मध्य की रचना है। साथियों, तुलसीदास की 5 रचनाएं पंचरत्न के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें वैराग संदीपनी, उन 5 रचनाओं में वैराग संदीपनी, रामलला नाछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवय रामायण, ये 5 रचनाएं 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 रचनाओं को पंचरत्न भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद इनकी रचना कवितावली ए, बरवय रामायण, इसको मान लीजिए हम लोग रख लेते हैं बरवय रामायण बी, और गीतावली, रामचरित मानस, इन रचनाओं में यानी रामचरितमानस, कवितावली, बरवय रामायण और गीतावली, इन रचनाओं में 7 कांड हैं। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा, 7 कांड हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों के प्रमुख कथनों को देख लेते हैं। सबसे पहले आचार्य शुक्ल जी का कथन देखते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। दूसरा कथन है तुलसीदास के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी का कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। आगे, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया, वह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। आगे, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता, जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती। आगे, तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। आगे वे लिखते हैं कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने नजर आते हैं। अगला कथन देखते हैं शुक्ल जी का। शुक्ल जी लिखते हैं तुलसी के संदर्भ में कि वे भक्त के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखै कोई बिरले, वे
उसे ऐसा सीधा सीधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। आगे, तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल के शब्द के सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। आगे, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसी में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। आगे, तुलसी के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथनों को देखते हैं। तो तुलसी के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथनों में, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में अगला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। और अंत में वे लिख भी देते हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आगे, उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शिनी और सारग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी, ऐसा कथन है तुलसी के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ते हैं, राम कुमार वर्मा जी क्या लिखते हैं। राम कुमार वर्मा लिखते हैं कि भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के अनुसार, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला प्रमुख है। नाभादास का कथन है कि तुलसीदास भक्ति काल के सुमेरु तथा कलिकाल के वाल्मीकि हैं। आगे, कलि कुटिल जीव विस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। आगे, स्मिथ के अनुसार क्या है। स्मिथ के अनुसार तुलसी अकबर से भी महान तथा अपने युग के महापुरुष थे। आगे, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के अनुसार तुलसी धर्म ध्वज हैं। तो ग्रियर्सन के अनुसार बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। आगे, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास जैसे महान कवि को आंखें मूंद कर भला बुरा कहना आलोचना के नाम पर, साहित्य के बदले व्यक्ति पर कीचड़ उछालना मार्क्सवादी धृष्टता का परिचायक नहीं, यह अंधी उग्रवादिता है या संकीर्णता है। आगे, यशपाल जी के अनुसार तुलसी के संदर्भ में क्या है कि तुलसी का भक्ति मार्ग केवल सवर्ण हिंदू जनता की सांस्कृतिक एकता का प्रतिपादन करता है। आगे बढ़ते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी क्या लिखते हैं तुलसीदास के संदर्भ में। ब्रजभाषा तब भी इस बारे में कुछ समझ से काम लेती है, लेकिन बाबा तुलसी को हम अपनी अवधि की लुटिया को डुबोने के लिए तैयार दिखते हैं। शायद बाबा को मानस पर विश्वनाथ की मुहर लगवानी थी। आगे, रामविलास शर्मा तुलसीदास को जातीय कवि कहते हुए नजर आते हैं। तो अमृतलाल नागर ने उन्हें मानस का हंस कहा। लाला भगवान दास और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह, आचार्य शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह, उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। तो वहीं भिखारी दास लिखते हैं कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। इसके बाद रामचरितमानस जो है, इसमें इसकी प्रथम टीका लिखी है रामचरण दास ने, और रहीम दास ने लिखा है रामचरितमानस के संदर्भ में कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यमन ही प्रकट कुरान। तुलसीदास ने इसे सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था और रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस के हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना कहा।
चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय देखने को मिलेगा। तुलसीदास ने अपने कल्पना मानस सरोवर के रूपक के रूप में की है और मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।